हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा के लेटेस्ट वाले ब्लॉग पे जिसमें अकीका हुआ है। अकीके के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि देखो, मुझे नॉर्मली ब्लॉग अगर देखा जाए ना काफ़ी सेंसिबल लगा, मतलब अच्छा लगा कि हाँ ठीक है ब्लॉग सेंसिबल है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आउट हुआ है, जो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हुआ है कि तुम 3 दिन के लिए यहाँ पर आई हो और 3 दिन में से तुमने जो है वो तकरीबन तीनों दिन ही पूरे के पूरे बेटी खाला के घर गुजार दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आ ही बेटी खाला के लिए थी और बेटी खाला के घर के फंक्शंस के लिए, और उनकी जो दादी की डेथ हुई थी उसी के लिए आई थी। लेकिन ससुराल का बस नाम टैग लग गया कि ससुराल है, और वो एक टैग भी हो जाएगा कि चलो हम दोबारा मौदहा होके आ गए हैं। तो वो उसने टैग निभाया। हम सबको पता है कि वो ससुराल में इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं आई है और अब तक नहीं आई है। वो हमने उसके हर बार के व्लॉग में देखा है। मौदहा के व्लॉग जब से उसके आते हैं तब तक या तो वो बीमार पड़ जाती, इस व्लॉग में भी उसने अपनी बीमारी दिखाई है। तो बहन जो है वो मौदहा आते ही अगेन बीमार पड़ गई है। और अच्छा, मैंने एक चीज़ सोच रही थी, वो मैंने रिसेंट ब्लॉग में ना एक मैंने क्लिप शेयर किया था, एक बात शेयर की थी जहाँ पर मैं एक लड़के की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आजकल रोस्टिंग शोस्टिंग कर रहा है। तो उसमें उसका एक पॉइंट आया था जहाँ पर वो ये बता रहा था कि नेहा फैजी जिस तरीके से नाचती है, दीपिका इस तरीके से कभी भी नहीं नाची है। तो प्लीज़ कोई जाओ और जाके इसको दीपिका का वो वाला क्लिप सेंड करो जहाँ पर वो बिग बॉस से बाहर आती है और शुएब का बाहर रोड पे जो है वो देखती है, पोस्टर देखती है फिल्म का, और जिस तरीके से वो उछली है वो जरा उसको पास करो तो उसको थोड़ा सा अक्ल आए। मतलब कि बिना बेस के जो ना वो बातें की जाती है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो हमें ट्रोल करने के बजाय, वो नेहा फैजी को ट्रोल करने के बजाय वो खुद को ट्रोलिंग करने के जो है वो जरिए बता रहा है कि मुझे ट्रोल करो। क्योंकि भाई थोड़ा सा होमवर्क करने का होता है ना, मसला सारा ये होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप उस चीज़ पर होमवर्क करो, तो होमवर्क बहुत लाजमी होता है, वरना फिर ऐसी जलीलो ख्वार जो है वो बंदा हो रहा होता है। तो ये एक पॉइंट जो है रह गया था जो मुझे बाद में याद आया था, तो उसके साथ ऐड कर दिया। अच्छा जी, वापसी आते हैं मौदा पर कि वो बीमार हो गई है। तो बीमारी तो भाई मस्ट है, मौदा आए और बीमार ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सबा का रिचुअल है। वो आएगी, बीमार होएगी होएगी तो भाई सब, क्योंकि सास के घर में रहना आसान काम थोड़ी है। तो भले 4 घंटे ही रहना हो, वो नॉर्मली पता है 3 घंटे 3 दिनों में ये 12 घंटे भी अपने ससुराल में नहीं रही होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सास और बेटी खाला वहीं उसी का कंटेंट, आप व्लॉग्स देख लो उसी के कंटेंट है। अच्छा, ज़्यादातर जो बात हो रही है ना वो हो रही है अकीके के ऊपर। अकीके का मैंने कल भी बोला है कि कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा पता नहीं, मेरे या तो मुझे नहीं सही नॉलेज या जो भी सीन है, कि अकीका जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, अकीका उसी वक्त होता है। बाकी अकीके का सीन ये है कि बेटा होता है तो 2 बकरों की जो है वो कुर्बानी दी जाती है, और अगर बेटी होती है तो 1 बकरे की कुर्बानी दी जाती है। ये पूरा का पूरा सीन होता है बकरे का, ठीक है। उसके बाद गोश्त जो है वो कुछ लोग कहते हैं आप लोग खा नहीं सकते हो, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि आप लोग घर में भी खा सकते हो और रिश्तेदारों गरीबों में बांटना चाहिए, तो वो ये सीन होता है, ठीक है, बांट दिया जाता है। अब काफ़ी लोग उस चीज़ से जोड़ है कि नजर न्याज होती है, फातिया होता है, दो ढोल जो है वो होते हैं, धूम धड़क्का होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ जोड़ी जा रही हैं और बहुत कुछ जो है वो मिलाया जा रहा है। और काफ़ी लोग जो है वो दीपिका के बारे में काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि दीपिका क्यों नहीं आई है, यानी रोहान का भी अकीका नहीं हुआ था। तो रोहान का अकीका अगर आपको पता हो तो शुएब ने अपने ब्लॉग में कहा था कि उसने बच्चा मामू को कह दिया है कि वो उधर ही जो है अकीका वगैरह करके उधर ही गोश्त वगैरह जो भी है वो तकसीम लोगों के दरमियान कर दे। तो अकीका हुआ है, हाँ, किसी भी चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया है। इवन मैं ये चीज़ नोट करी थी, यानी इतने बड़े बच्चों का उन्होंने वेट किया इतने टाइम तक कि नहीं, पहले हम वेट करते हैं, और हम वेट करने के बाद इतने टाइम बाद, इतने अरसे बाद भी अकीके को उनके जाने के बाद ही सेलिब्रेट किया गया अकीके को, और उन्हीं के जाने के बाद ही अकीका जो है वो किया गया है। तो वैसे रूहान के लिए भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उनके लिए कभी भी उनके घर में जो है वो रूहान को लेकर या कभी भी इस तरीके की कोई, मैंने एक जो होती है ना कि एक बंदे के अंदर चाह होती है, वो चाह मुझे नजर नहीं आई है, और वो किसी को भी नजर नहीं आई, मुझे क्या किसी को भी नजर नहीं आती वो चाह। यानी एक नॉर्मली बच्चे को लेकर जितने लोग पागल हो रहे होते हैं, पहला बच्चा है घर का, अच्छे अच्छे लोग पागल हो रहे होते हैं, तो वो चाह जो है वो हमेशा नजर नहीं आई है। बहुत लाइट वे में जो है वो ले लिया गया है, चाहे वो रूहान का बर्थडे हो उसको बहुत लाइटली वे में ले लिया गया। एक तरफ से वो पॉजिटिव था, लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर अपना रख के सोचे या दूसरे अपने रख के सोच के बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि मतलब कि हर बात बात पे केक काटने वाले बंदे इस तरीके से अपने बच्चे का सेलिब्रेशन जो है इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, ये हमने नहीं सोचा था। तो यही सीन हुआ कि अकीका जो है वो इतने बड़े बच्चों का सेलिब्रेट किया गया, लेकिन रूहान का सेलिब्रेट नहीं हुआ है। रूहान क्यों नहीं आया, तो ये बात है। लेकिन ये बात यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि वेबसाइट चल रहा है, तो वेबसाइट तो अपने ही घर का काम है ना, अगर एक हफ्ता लेट भी, अगर 2-3 दिन लेट भी हो जाए तो इट्स ओके, चलता है यार, अपना ही कारोबार है। कौन सा इस कारोबार से तुम्हारा घर चल रहा है, फिर अभी तो तुम्हारा घर जो है वो यूट्यूब से चल रहा है। तो करना चाहे तो इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन चाह होती है। फिर पापा की तबीयत का भी काफ़ी लोग बहाना बताएंगे कि पापा की तबीयत है, लेकिन इस बात को हमें
समझ लेना चाहिए कि अब वो इक्वेशंस इन फैमिली में नहीं रही है जो हम पहले देखते थे। मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ इक्वेशंस ख़राब होने का, तो आई थिंक कल आपको वो पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा कि इनके घर में जो इक्वेशंस जो ख़राब होना शुरू हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं, क्या सीन है। अच्छा, इस ब्लॉग में एक चीज़ जो है वो बार बार टारगेट हुई है, हम उसको हाईलाइट भी कह सकते हैं। जब से मौदहा आए हैं तब से एक बात बार बार की जा रही है, रिज़ा रेहान की रियल फैमिली, रिज़ा रेहान की रियल फैमिली, रिज़ा रेहान का रियल घर, रिज़ा का कमरा, रेहान का कमरा, रिज़ा के हकीकी रिश्ते, और ये सब कुछ बार बार जो है वो बोला जा रहा है। इस व्लॉग में भी यही हुआ है कि बार बार टारगेट किया जा रहा है और ये जताने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारा रियल घर यही है और तुम जो हो वो मुंबई में सिर्फ हमारे पास टेम्प्रेरी हो, ठीक है। ये बार बार उनको जताया जा रहा है, जबकि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत बवाल मचा है इस बात को लेके कि बिल्कुल ठीक कर रहा है सनी, ये वो। तो भाई सनी कौन सा अपना यहाँ पर अपने उस पर आया, दम पर आया, मुझे ये बताओ। सनी भी मुंबई सभा का ही पीछा पकड़ के आया है ना, सभा का ही पल्लू लेके आया हुआ। तो मुझे समझ में नहीं रहा, जो खुद पल्लू पकड़ के आया हुआ वो दूसरे को कैसे आईना दिखा रहा है कि तुम जो है वो ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा अपना घर वो नहीं है। और ये चीज़ सभा में भी बहुत देखी गई है कि सभा भी बार बार ये जता रही है कि तुम्हारा घर है, या तो शायद अब इनको यहाँ भेजने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन भाई ये वो यहाँ पे सेट नहीं हो सकते क्योंकि जिस किस्म का इनका एटीट्यूड अभी नज़र आ रहा है गर्मी वगैरह को लेके और काम को लेके। रिज़ा रेहान काफ़ी सेंसिबल बिहेव कर रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि रेहान का सेंसिबल बिहेव दिखाया जा रहा है, क्योंकि रेहान बीच में बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गया था, तो इसके बाद से रेहान हट गया था वीडियो से। तो रेहान में मैंने ये कैटेगरी देखी है, जैसे ही रेहान बहुत ज़्यादा ट्रोल होना शुरू होता है ना, रेहान इसकी वीडियो में आना बंद कर देता है। तो इसलिए इसको ना चाहते हुए भी रेहान के पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाने पड़ जाते हैं। और रिज़ा ट्रोल हो कुछ भी हो, रिज़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ा इसके ब्लॉग में आती ही आती है। तो ये हुआ है कि रिज़ा बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है और काफ़ी लोग जो है वो महर पे बात कर रहे हैं कि महर बहुत उदास नज़र आ रही है इस व्लॉग में। अकीके पे भी बहुत ज़्यादा बात हुई। अब अकीके पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है, मतलब ठीक है चलो कर लिया, हो गया। इनको एक लग रहा था कि ये सेलिब्रेशन बाकी रह गई है इनकी अकीके की, वो उन्होंने फर्ज समझ के अदा किया, हो गया। अब काफ़ी जो मिसकॉन्सेप्ट है वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि नज़र न्याज नहीं होती है, जस्ट फातिया बोलता हुआ जस्ट जो है वो सिर्फ खाना वगैरह बनाना होता है और आप खुद भी खा सकते हो ये खाना, ऐसा कोई मसला नहीं होता है। तो ये सारा सीन है। बाकी और कुछ मुझे इतना कुछ खास ब्लॉग के अंदर लगा नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है ब्लॉग था, मतलब ठीक है सही था। काफ़ी लोग दीपिका के बारे में पूछे थे, दीपिका आई नहीं आई नहीं। दीपिका ने एक किनारा जो है ना अब बना लिया इस फैमिली के साथ, जो कि अब नज़र आना शुरू हो गया है। मतलब अब वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं रहती है कि मेरी फैमिली करके, उसको हकीकत शायद सब कुछ समझ आ गई है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ डिस्कस करनी चाहूँगी, जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना कि लोग क्यों उसको ट्रोल कर रहे हैं इसके ससुराल पे ना जाने के। देखो 3 दिन आई है और जब बेटी खाले का रखीका होता है वो यहीं पे रुक जाती है, तो अब वो काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये बात हो रही है कि 3 दिन तो आई है, इसमें एक रात तो ये बेटी खाले का रुक गई, अपने ससुराल में क्या जाएगी। और यही बात ये कि अपने व्लॉग्स में ये क्या कहती है कि हम कल जाके शॉपिंग कराएंगे खालू को और खाला को। उसी दिन जिस दिन अकीका था उस दिन भी शॉपिंग शॉपिंग, तो शॉपिंग के बगैर उसका कोई व्लॉग नहीं है। और ससुराल में आकर ससुराल का नाम लेकर कि हम मौदहा जा रहे ससुराल वालों के पास, और जाहिर सी बात है अपने मैके में ही टाइम गुजारेगी तो लोग कमेंट करेंगे ही ना कि तुम क्या दिखा रही हो लोगों को, कि अपने ससुराल का टाइम लेकर, नाम लेकर। और तुमने तो पूरा टाइम गुजारा ही मैके वालों के साथ है, ससुराल वालों के साथ तो तुमने मेहमान नवाजी की है। फिर यही है ना सारा सब कुछ। अगर आप देखो व्लॉग के अंदर, तो अगर इसके दोनों दिन के व्लॉग देखो तो सिर्फ माँ वाले हैं और इसकी खाला वाले हैं, बस यही है और तो कोई है नहीं। खैर कभी कभार ये पॉइंट भी हो जाता है कि चलो ठीक है वो आई ही इन्हीं के लिए, लेकिन अगर वो इनके लिए आई भी है तो ससुराल भी तो ना यार यहाँ पर। फिर जाएगी तो महीने उससे पहले तो नहीं आएगी रिटर्न, क्योंकि अभी नया नया काम है। और अच्छा, काम के ऊपर से याद आया, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि नया नया काम छोड़ के ये चली गई है, यानी इसने काम को सीरियस नहीं लिया। तो देखो ये तो हमें भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ टैग हटाना था जो खालिद के ऊपर लगा हुआ था कि बेरोज़गार है बेरोज़गार है। मेन जो उनका काम है वो यूट्यूब ही है, यूट्यूब से ही इनको इनकम होती है। ये तो एक टैग हटाना था जो कि हट गया है अब, कि अब वो बेरोज़गार नहीं है, लेकिन मेन इनकम जो है वो उनकी यही है। तो इसीलिए वो जा सकते हैं भाई, कर सकते हैं, क्योंकि इनके तो कंटेंट निकल रहा है, फिर इनको क्या ज़रूरत है। कंटेंट भी अच्छा वाला निकल रहा है और सबा के व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, तो इसीलिए कंटेंट निकल रहा है इनका। बाकी व्लॉग ठीक था, और कुछ था नहीं खास। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं इस व्लॉग को और ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहती, क्योंकि और कुछ नहीं है, वही बातें सुनाई गई है रिज़ा रेहान को कि तुम्हारा घर है तुम्हारे। अच्छा, तुम्हारी फैमिली से याद आया, जो रिज़ा रेहान की हकीकी फैमिली है वो आई क्यों नहीं है? मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आए हैं, नानी नज़र आई है, इसके ससुराल वाले नज़र आए हैं, बेटी खाल और यही सब नज़र आए हैं, लेकिन वो लोग नज़र नहीं आए जो कि इसके हकीकी, जिसकी फैमिली बताई थी ना कि ये है रियल फैमिली रिज़ा रेहान की, यानी इसकी बुआ और ये सब। तो ये सब क्यों नहीं आए? चलो दादी की तो डेथ हो गई है, और दादी की डेथ पे भाई काफ़ी लोगों की खामोशी है, जिस पर काफ़ी लोग जो है वो नीचे भड़क रहे थे कि कोई दादी की डेथ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, आप लोग सब झूठ बोलते हो।
तो भाई वो कितने चले गए सारे के सारे लोग। हुई है थी इसकी दादी की डेथ, और सब सही थे पॉडकास्टर्स, क्योंकि न्यूज़ जब मिलती है और वो तकरीबन कंफर्म न्यूज़ ही मिलती है तो ये आगे बढ़ती है। तो बहरहाल होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।